Hello everyone, I'm back with fill in the blanks regarding cyanobacteria वाला टॉपिक जो हमने लास्ट अभी रिसेंटली कवर किया था. ये सारे जो पॉइंट्स देख रहे हो यहाँ पर स्पेशली ये आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगा और स्ट्रक्चर हमने कवर किया था पार्ट 2 ऑफ साइनोबैक्टीरिया में. आज हम बात करेंगे कुछ जो पॉइंट्स रह गए थे. फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन कैसे होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, और हेट्रोसिस्ट के टाइप्स, टर्मिनल हेट्रोसिस्ट हो गया और इंटरकैलेटेड हेट्रोसिस्ट हो गया. तो वो अभी रहता था, वो डिस्कस करना है. और कुछ चीज़ें रिपीटेशन भी हो जाएगी लास्ट वीडियो की इन फिल इन ब्लैंक्स के थ्रू. अगर आप नंबर 1 स्टेटमेंट देखो तो उसमें वो कहता है कि डैश आर द डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो मैंने आपसे कहा था कि जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के अंदर जिनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. इन्हें कहा जाता है हेट्रोसिस्ट. हेट्रोसिस्ट के बारे में 2-3 खास बात ये थी कि ये जो आप देख रहे हो दीज आर हेट्रोसिस्ट. दे आर थिक वॉल्ड पहले तो. सेकेंड, इनके अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है. दे कांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्योंकि अगर तो ये लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो इनके अंदर जो एंजाइम होता है नाइट्रोजनस नाम का वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है, तो इनके पास फोटोसिस्टम 2 नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, तो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होता. उसके बाद है फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ट्राइकोम कहा जाता है. देखो इस पूरे स्ट्रक्चर को ट्राइकोम कहते हैं और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे आप डिफरेंट सेल्स देख रहे हो जो आपस में एसोसिएट हुए हुए हैं. ठीक है, मैंने शायद पहले मेंशन किया था मे बी पार्ट 1 या 2 के अंदर कि ये साइनोबैक्टीरिया 1 है, ये साइनोबैक्टीरिया 2 है. तो ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, बट ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे तो बोला जाता है ट्राइकोम. इसके अंदर मल्टीपल सेल्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं आपस में. ठीक है, तो अगर आप इसे अलग कर देते हो एक वेजिटेटिव सेल को तो ये सर्वाइव कर सकता है. देखो ये एक कॉलोनी है साइनोबैक्टीरिया की, लेकिन जो हेट्रोसिस्ट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. हेट्रोसिस्ट हमेशा वेजिटेटिव सेल ही बनाता है क्योंकि हेट्रोसिस्ट के पास अपना न्यूक्लियोइड भी नहीं होता. तो ये एक स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल साइनोबैक्टीरिया की तरह काम नहीं कर सकता. तो चलें पॉइंट 2 के अंदर कहने का मकसद ये कि जो ट्राइकोम्स होते हैं और फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के बारे में मेंशन किया हुआ, तो दोनों एक ही चीज़ है. हैज़ हेट्रोसिस्ट हैविंग डैश एंजाइम, मैंने भी मेंशन किया हेट्रोसिस्ट के पास कौन सा एंजाइम होता है नाइट्रोजनेस, जिसे वो लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जैसे ये वाली नाइट्रोजन होती है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्लांट्स ये लोग नाइट्रोजन ये वाली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते, ये उसे कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर एंड देन दे यूज़ दिस अमोनिया. देन दे आर सेइंग दैट प्लांट ग्रोज ऑन अदर प्लांट्स. ऐसे प्लांट को ये ऐसे एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसे एपीफाइटिक प्लांट कहा जाता है. एपी यानी कि ऊपर, फाइटिक यानी कि प्लांट. वॉलवॉक्स क्या होता है, जैसे अभी मैंने कहा कि ट्राइकोम एक कॉलोनी होती है साइनोबैक्टीरिया की, इसी तरीके से जो वॉलवॉक्स होता है इट इज़ अ कॉलोनी ऑफ ग्रीन एल्गा. सीनोबियम भी इसी तरीके से एल्गा की कॉलोनी को कहा जाता है. ओके, साइनोबैक्टीरिया डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. साइनोबैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, ये सारे तरीके होते हैं साइनोबैक्टीरिया में. और एक और स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, हार्मोगोनिया करके प्रोसेस होता है जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है. इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, ये एक तरीके की फ्रेगमेंटेशन का ही टाइप है. जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो तो क्या होता है कि यहाँ से डिवीजन हो जाएगी, तो ये जो वेजिटेटिव सेल्स ये अलग हो जाएंगे, एक अलग फिलामेंट बन जाएगा. ठीक है, तो एक साइनोबैक्टीरिया से 2 बन गए, तो एक तरीके का फ्रेगमेंटेशन है ये. ठीक है, नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया हैज़ डैश शीथ आउटसाइड ऑफ सेल वॉल. मैंने मेंशन किया था कि साइनोबैक्टीरिया के आसपास क्या होता है. ये जो आप शेडेड लाइन देख रहे हो दिस इज़ व्हाट रिप्रेजेंट्स दिस शीथ. इस शीथ को कहा जाता है म्यूसिलेजिनस शीथ. स्टिकी होती है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरह काम करती है. ठीक है, इसका काम प्रोटेक्शन होता है. नंबर 7 पे वो कह रहे हैं मल्टीपल सेल्स अरेंज्ड इन अ रो और कॉलोनी इन साइनोबैक्टीरिया. इन सेल्स नहीं, इस कॉलोनी का बेसिकली वो नाम पूछते हैं तो ट्राइकोम कहा जाता है. पूरे स्ट्रक्चर को ट्राइकोम कहेंगे. नेक्स्ट,
वेजिटेटिव सेल्स डिवाइड इनटू हेट्रोसिस्ट बाय, वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो बाइनरी फिजन के थ्रू हेट्रोसिस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोसिस्ट की जो थिक वॉल होती है वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि इनके अंदर होता है नाइट्रोजनस एंजाइम, वो कहीं ऑक्सीडाइज ना हो जाए ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहीं हेट्रोसिस्ट के अंदर ना एंटर कर जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए इनकी वॉल थिक होती है। उसके बाद हाँ, हेट्रोसिस्ट के पास न्यूक्लियोइड नहीं होता। हेट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। मैंने एक्सप्लेन किया आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, ब्रेक डाउन होकर अमोनिया बनाती है। अच्छा, उसके बाद हेट्रोसिस्ट जो है उसके 2 टाइप्स हो सकते हैं। या तो हेट्रोसिस्ट आपका एंड के अंदर लगी हुई होगी तो आप उसे बोलोगे टर्मिनल हेट्रोसिस्ट। अगर हेट्रोसिस्ट इज़ प्रेजेंट बिटवीन वेजिटेटिव सेल्स तो उसे कहा जाता है इंटरकैलेटेड हेट्रोसिस्ट। बस ये छोटी सी बात है। उसके बाद ये आप देख रहे हो हार्मोगोनिया, मैंने अभी आपको बताया फ्रेगमेंटेशन का ही टाइप है। इस तरीके से समझिए वेजिटेटिव सेल्स कुछ अलग हो जाते हैं और एक अलग ट्राइकोम बनाएंगे ये लोग। यहाँ पे फिर से एक बाइनरी फिजन करेंगे ये लोग और यहाँ पे हेट्रोसिस्ट फॉर्म हो जाएगा। अकाइनेट्स भी कभी फेवरेबल कंडीशन के अंदर अकाइनेट्स भी लिख देंगे। तो ये था साइनोबैक्टीरिया हमारा। वी आर डन विद द टॉपिक। साइनोबैक्टीरिया हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, मुझे पता है कि आज थोड़ा सा बहुत मे बी फास्ट स्पीड रही होगी, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत जल्दी बोल रही थी। वो इसलिए क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें समझ चुके थे ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर। खैर, मिलते हैं।